बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ और वो रेसिपी आपने खाई ज़रूर होगी लेकिन बहुत पुरानी होगी ये बात, क्योंकि बचपन में आप लोग ये लाजमी खाते होंगे क्योंकि हम भी खाते थे। तो जनाब मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ बड़ी पुरानी मिठाई और वो मिठाई का नाम है टांगरी। तो ज़ाहिर है आप लोगों को इसका पता भी है। पहले पहले ये बहुत ज़्यादा जो थी वो गाँव में भी होती थी, शहरों में भी दुकानों पे हमें नज़र आती थी, लेकिन अब ये काफ़ी जो है वो रेयर हो चुके हैं, नायाब हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती। चलें जी, हम अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, पुरानी यादों को, और आपके लिए बनाते हैं टांगरी। और बहुत आसान है, ईज़ी ये रेसिपी है। आपके घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे पास है मैदा। ये 1 कटोरी है, ये 1 कप आप जितना चाहे ले सकते हैं। अच्छा, और ये मेरे पास है पानी, इसमें तकरीबन ये 1 कटोरी जितना ही है। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले ताकि ये अच्छे तरीके से, अब देखें ये मेल्ट हो रही है चीनी सारी हमारी। जब आपने रेसिपी को स्टार्ट करना हो तो इसको डाल के रख लें, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। नहीं तो आप दूसरा इसका ये है कि आप इसमें इसका जो एक सफूफ बना के इसका पाउडर फॉर्म में इसको डाल सकते हैं। ठीक हो गया, इससे हमने इसको गूंदना है। अच्छा, दूसरी इसके अलावा हमारे पास है ये मेल्ट शुदा घी है। अच्छा, आपने इसको घी में बनाया है। मिठाई आप ख़ास तौर पे जब भी बनाएं तो कभी भी इसको ऑयल में ना बनाएं, क्योंकि ऑयल में उसकी वो जो है ना एक जो इसका टेस्ट है वो सही नहीं आता जितना कि घी में आता है। अच्छा, ये डालडा घी है, इसको मैंने मेल्ट किया हुआ है। अच्छा, दूसरा मेरे पास है ये थोड़ा सा ज़र्दा कलर है, ये छोटी सी चुटकी हम इसमें डालेंगे जब मैं इसका आटा गूंदूंगी, इसकी डो बनाऊंगी मैं। देखिए जनाब, अभी हम सिर्फ यही प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी काम हमने आगे शीरा भी इसका बनाना है, लेकिन मैं बाद में आपको बताती हूँ। मेरे पास है मैदा जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैं इस बर्तन में निकाल रही हूँ। अच्छा, इसको छाना हुआ है मैंने, आप भी छान लें, कभी भी इतना यकीन ना करें कि बिल्कुल साफ़ होगा, बाद में कुछ ना कुछ इसमें होता है। अब इसमें मैं ये 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी, ये देख रहे हैं मेरी उंगली के ऊपर इतनी सी बस, हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा, नमक आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना और बिल्कुल हल्का सा टच देना है बस। ये थोड़ा सा, ये मेरे पास 2 चम्मच घी के हैं, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको मैं इसमें मिला देती हूँ। और अब हमने इन दोनों सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है मेल्ट, और इतना इस तरीके से करना है कि ये सारा जो घी है ना वो इस मैदे के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अब इसको इसी तरीके से यूँ कर करके ना आपने मिक्स किया। अब आप देखें इसकी ये निशानी है कि इसको आप यूँ इसकी मुट्ठी बनाएं तो ये चीज़ जो है ये आपकी इस तरीके से बनती है। तो यूँ समझ लें कि आपका रेडी हो चुका है। अब बातें हैं जनाब, ये जो पानी मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ, चीनी मैंने बताई थी 2 चम्मच, इसमें भी आपने यूँ समझ लें 1 चुटकी आपने बस ये कलर मैंने डाला, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा तेज़ इसको नहीं करना हमने। अब देखिए इसमें कलर भी आ गया है और ये मीठी भी है, ये भी ध्यान में आप रखें। अच्छे तरीके से मेल्ट कर लें इसको, बस हो चुका है अब हमारा ये। अब हमने इस पानी के साथ ये जो है ना हमारा आटा, इसको गूंदना है, मैदा। अच्छा, इससे ये इसलिए मैं गूंद रही हूँ, अगर बच भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इसलिए इसको गूंद रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि टांगरी का कलर जो होता है ना वो थोड़ा अंदर से वो ज़रा और तरह का होता है, बाहर इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है चीनी की, तो ये इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। आपको बिल्कुल ओरिजिनल इसकी शक्ल नज़र आएगी जैसे आपने कभी खाई होगी। अब देखें ज़रा, ये जो है इकट्ठा हो चुका है, इसको हमने बार बार, अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये कितना सख्त है। देखिए ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, दरमियाना सा है। इसको आपने बस 1-2 दफ़ा इस तरह करके, बस अब मैं इसको ज़रा फिर ढक के रख दूँगी और ये तकरीबन जनाब इसको इसी तरीके से 10 मिनट तक हमने पड़ा रहने देना है। और अब देखें 10 मिनट इसको हो चुके हैं, मैंने इसको चेक किया था, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गए। इसके ऊपर हल्का सा मैंने जब ढका था तो घी भी लगाया था, मैंने आपको नहीं दिखाया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसको हल्का सा घी लगाया था ताकि इसके ऊपर जो एक पिपड़ी सी है वो ना जमे। तो ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं अब, और ये काउंटर हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मैं इसके ऊपर जो है जनाब ये स्प्रिंकल कर रही हूँ मैदा, क्योंकि हमने इसके ऊपर इसको बेलना है। इसको यहाँ पे अब इसको हमने ना बेलन की मदद से यूँ एक रोटी की शेप देनी है, लेकिन मोटी रोटी। एक इससे इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप इसको पतला ना करें, क्योंकि हमने ये देख लें जितनी मैंने आपको दिखा रही इतना ही रखनी है। और अब जनाब अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से इसको कटिंग करनी है इसकी यूँ।
और ये देखिए इतना इतना हो मोटा। ये इसी तरीके से सारी की सारी रोटी जो है वो आप इसको कटिंग कर लें इसकी। अब देखिए ये सारी की सारी जो रोटी थी हमारी उसकी कटिंग हो गई। साइडों वाले जो है इसको हम साइड पर रख देते हैं, ये ज़ाया नहीं जाएंगे। इसको हम दोबारा पेड़ा बना के भी इसकी शक्ल हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये साइडों पे ज़रा हमें बाहर को निकली हुई लग रही हैं, इनको भी हम इसी तरीके से काट लेंगे, एक अलग कर लेंगे, ठीक है। यूँ, और इधर से भी ऐसे ही। अब ये मेरे पास बच गई हैं, तो अब हम इसको जो है ये दो इतना करना है कि ये हाफ हो जाए और ये हमारी बेहतरीन जो है ना एक इतनी लंबाई की होती है टांगरी। अच्छा, तो आपने इसको यूँ इस तरीके से सेंटर से काट लिया सारा, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं ये वाली जितनी बची हुई हैं इसका दोबारा हम पेड़ा बना के इसको दोबारा शेप दे देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। ये मैंने बना के रख लिए हैं। दूसरी तरफ अब मैं ये शीरा तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पास है 1 कटोरी चीनी की। अच्छा, नॉर्मल साइज़ है ये, तो जितना आपने इसमें चीनी डालनी है उसका हाफ आपने इसमें पानी डालना है। अच्छा, पानी इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हम जो मेन मकसद है वो ये है कि इसमें जो चीनी है ना वो हमने मेल्ट करनी है। असल सिर्फ इतना ही है हमारा। और मेल्ट भी हमने यूँ करनी है कि इसको हमने गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा बनाना है जिस तरह के हम शहद होता है ना, शहद के आप देखते हैं कंसिस्टेंसी कितनी होती है, कैसी होती है, तो उस टाइप का आपने उसको बनाना है, ठीक है। अभी इसको मैं ज़रा चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और इसको ये शुरू हो गया मेल्ट होना। उतनी देर हम उधर से घी रखा हुआ है। घी जो है वो आपने बिल्कुल हल्का गर्म करना है, तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं करना। उधर से ये बन रहा है हमारा शीरा रेडी हो रहा है। और जनाब, और ये है मेरे पास जी घी, और आप देख रहे हैं कि जो है वो गर्म तो हो चुका है, पिघल चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखेंगे मैंने जो पड़े हुए जो पीसेस ये डालें तो ये देखें कि गर्म हो चुका है, बस काफ़ी है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और ये अपना डालती हूँ। इसको मैं और मज़ीद हल्का कर लेती हूँ। चूल्हा बिल्कुल जो होती है ना, एक दफ़ा तो हमें तेज़ गर्म करना पड़ेगा ताकि एक दफ़ा गर्म हो जाए। उसके बाद फिर ये देखें जिस तरीके से ये हो रहा है इसी तरीके से ये 20-25 मिनट तक ये पकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हैं ज़रा थोड़े थिक के मोटे हैं। तो अगर आपने ऊपर से इनको कर लिया और अंदर से ये कच्चे रहेगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा उसका, और ना ही ये हल्के फुल्के बनेंगे। हल्के उसी वक्त होंगे जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से घी एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो जनाब अब मैं बस इसमें ये डालना शुरू कर देती हूँ एक एक करके। सारे जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और देते हैं चूल्हा दिखाओ। बहुत ही स्लो जो है ना इसकी आंच है, बिल्कुल लाइट। ये देख रहे हैं, इतनी ही आपने रखनी है। इसको भी मैंने पलटा भी नहीं है, पलटा बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़े से ज़रा 2-3 मिनट हो जाएंगे ज़रा, फिर हम इसको पलटूँगी, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे ही होने देते हैं। आप शीरा देख रहे हैं ज़रा कि ये गाढ़ा हो रहा है अभी, लेकिन ये भी ये पतला है। इसको ये देखिए चिपचिपा तो खैर ये हो चुका है। ये देखिए मुझे फील हो रहा है, लेकिन अभी इसको हमें मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और देखें ज़रा आपको इसके महसूस हो रहा है, फ्राई होने से महसूस हो रहा है कितनी आंच हमारी है। और इसी पे इसको मैंने थोड़ा सा इसको पलट कर दिया है, थोड़ा सा पलटा दिया था इनको। अब देखें कैसा फर्स्ट क्लास है ये हमारा हो चुका है। अब मैं सारे के सारे ये जो है वो निकाल लेती हूँ। अब देखें ये हो चुके हैं और ये महसूस हो रहा होगा कि ये कितने क्रंची हो चुके हैं, इतने ही हमें चाहिए थे। और अब जनाब, अच्छा अब जो शीरा था बनाया हुआ, ये देखिए अब शीरा जैसा कि ये देखिए मैंने कहा था ना जिस तरह शहद हो इस टाइप का इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। तो अब इसमें ये जो हमने बनाए हैं अपनी टांगरी, ये हम इसमें डाल देंगे जनाब, और इसको हमने अच्छे तरीके से हिलाना है। हल्का हल्का चूल्हा हमारा नीचे जल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि नीचे जो है हल्का हल्का चूल्हा हमारा जल रहा है, और ये जो है ना चीनी मज़ीद जो है हमारा शीरा ये मज़ीद गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि इसी शीरे की इसके ऊपर कोटिंग होनी है और इसकी वो लुक आई है टांगरी वाली। तो इसको मैं कर रही हूँ, ऑफ़ कर दिया। आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो दोबारा चीनी की फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि इसी चीनी ने इसके ऊपर इसकी कोटिंग होनी थी। अब इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे, जब ज़रा ये ठंडा हो जाता है तो फिर मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ।
लेनी फर्स्ट क्लास हमारी मीठी टांगरी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की बनी है और शक्ल से आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे कि आप लोग पहले खाते थे, और जिन लोगों ने खाई है उन्हें तो पता होगा कि ये कैसी होती है, इसका जायका कैसा होता है। बहुत मज़े की बनी है ये। और ये देखें खस्ता कितनी बनी है, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी है, और इसके शोर से पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी है। तो अब मैं आपको ये देखें, ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये चीज़ बिल्कुल ऐसी ही होती है, बड़ी मज़े की होती है और आप लोगों को तो बड़ा मज़ा आएगा। घर में बनाएं। ये देखें 1 कप से मैंने बनाया, अभी मेरा थोड़ा सा जो मटेरियल था वो बच गया था, वो मैं दोबारा बना लूँगी। मतलब 1 कप से कितनी सारी ये बन सकती है। तो घर में वो ऐसे नहीं कहते कि घर में काम करें तो उसमें बड़ी बरकत होती है। घर में बनाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और वैसे भी ये एक ऐसी डिश है, ऐसी रेसिपी है जो कि हम इसे कह सकते हैं कि ये ओल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने जो काम होते हैं उनको ज़रूर किया करें, उनको याद रखा करें। और वैसे भी ये हमारी रवायत का हिस्सा है। ये एक पुरानी मिठाई है जो पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं हमें नज़र आती। तो ये बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी रेसिपी। और अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।